हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में, जिनका पहले का नाम बर्बरीक था। ये महाभारत के समय में जन्म हुआ था। ये भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरीक जो कि एक बहुत बड़े महान योद्धा थे। बर्बरीक को उनकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उन्हें कमजोर का साथ देना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देते थे। बर्बरीक को उनकी माँ अहिलावती ने ही सारे के सारे युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में बड़ी रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो अपने 3 बाण से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण को इस बात की बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो भी पक्ष हारेगा वो उनकी तरफ से जीतेंगे, और धर्म की विजय के लिए पांडवों का जीतना तय था और कौरवों का हारना भी सुनिश्चित था। अगर बर्बरीक कौरवों के पक्ष से लड़ने लग जाते फिर पांडवों का जीतना नामुमकिन हो चुका था। इस कारण से भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली, और इसके तहत उन्होंने एक पंडित का वेश बना के वो बर्बरीक के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाके बर्बरीक का मजाक उड़ाया और उसके बाद उनसे कहा कि सामने जो पीपल का पेड़ है, उन्होंने उनसे कहा कि वो एक बार में सारे के सारे अगर पेड़ के पत्तों को अगर एक बार में छेद दे तो वो मानेंगे कि वो एक बहुत बड़े धुरंधर है। और इसी बीच एक पत्ता पेड़ से गिरा, जिसको कृष्ण जी ने, जो कि एक पंडित ब्राह्मण का वेश धरे हुए थे, उन्होंने उसे अपने पैर के नीचे रख दिया। पंडित को अपनी शक्ति दिखाने के लिए बर्बरीक जी ने एक बाण उठाया और उन्होंने सारे के सारे पेड़ के पत्ते उससे छेद दिए। आखिरकार वो पत्ते सारे के सारे, वो बाण सारे के सारे पत्तों को छेदने के बाद वो कृष्ण जी के पैर के सामने आके रुक गया। उसके बाद बर्बरीक जी ने पंडित बने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो अपने पैर को उठाए, क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे आ चुका है। ये देख के कृष्ण जी समझ गए थे कि इनके रहते पांडव कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकते। इसके बाद कृष्ण जी ने उनसे उनका सर मांग लिया। इस पर बर्बरीक जी उस पे उनकी बात मान ली, और शीश कटने से पहले वो समझ चुके थे कि ये भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने उनसे उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए कहा। ये बात कृष्ण जी मान गए और उन्होंने उन्हें अपना प्रचंड बड़ा रूप दिखाया। इसके बाद कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि आप कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। इस पर बर्बरीक जी ने कहा कि वो ये महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। इस पर कृष्ण जी ने उन्हें इसका वरदान दिया। उन्होंने कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट लिया और उसके बाद अमृत से उनके सर को सींच दिया और उनको सामने ही एक पहाड़ के चोटी पर रख दिया, जिससे कि वो वहां से महाभारत का पूरा युद्ध वहीं से देख सके। और इसके बाद कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम दिया। कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि आज के बाद से लोग तुम्हें श्याम के नाम से ही जाने जाओगे, और जिस जगह पे उनका सर रखा था वो खाटू था, इसीलिए अभी हम उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि आज हमें कृष्ण के रूप के समान उनको भी पूजा की जाती है। श्री खाटू श्याम जी।